गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ का जो है भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल में हम लोग जो है प्राकृतिक विभाजन देख रहे थे और प्राकृतिक विभाजन में हम लोग देख चुके हैं। पहला है आपका जो है सरगुजा बेसिन हो चुका है, इसी को पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं। दूसरा है आपका जो है जसपुर सामरी पाट, जसपुर जो है सामरी पाट प्रदेश, ये भी हो चुका है। तीसरा है आपका जो है छत्तीसगढ़ का जो है मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी जो है बेसिन, ये भी हो चुका है। अब आज हम लोग देखेंगे दंडकारण्य जो है प्रदेश, दंडकारण्य प्रदेश। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दंडकारण्य प्रदेश। तो दंडकारण्य जो है प्रदेश देखते हैं। तो ये इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैप है। तो इसमें हम दंडकारण्य जो है प्रदेश ये देखते हैं, यहां से यहां तक। तो यहाँ पे दंडकारण्य जो प्रदेश, ये दंडकारण्य प्रदेश कहलाता है, दंडकारण्य प्रदेश। यहाँ पे राजनांदगांव का जो मोहला तहसील है, मोहला तहसील भी जो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राजनांदगांव के मोहला तहसील से इसका विस्तार कहां से कहां तक है? आपका राजनांदगांव के मोहला तहसील, मोहला तहसील से आपका पूरा जो है सुकमा तक, सुकमा तक जो है इसका विस्तार है। तो दंडकारण्य जो है प्रदेश आपका राजनांदगांव के मोहला तहसील से लेकर जो है सुकमा तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, दंडकारण्य जो प्रदेश को आप देख सकते हो, ये छत्तीसगढ़ के जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। तो दंडकारण्य प्रदेश जो है सबसे दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि इस क्षेत्र को जो है खनिज का भंडार कहते हैं। ठीक, खनिज का जो है भंडार। तो दंडकारण्य प्रदेश जो है खनिज के जो है भंडार से जो है भरा हुआ है। ठीक है, तीसरा है आपका जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र मतलब सबसे ज्यादा जो है जनजाति जो है, सर्वाधिक लिख सकते हैं इसको, सर्वाधिक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र आपका यही क्षेत्र है। क्लियर है? और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है इसलिए जो है आदिवासी संस्कृति के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र जो है आदिवासी संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आदिवासी संस्कृति, आदिवासी जो है संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। गोड़ों की भूमि भी कहते हैं इसको, गोड़ों की भूमि कहते हैं। ठीक है, बस्तर की संपर्क भाषा हल्बी है। ठीक, बस्तर की संपर्क भाषा पूछा गया प्रश्न है, संपर्क भाषा हल्बी। और एक और प्रश्न जो है पूछा गया है इसमें कि हल्बी जो है कौन सी भाषा समूह से संबंधित है? तो हल्बी जो है आपका आर्य भाषा समूह से संबंधित है, आर्य भाषा समूह। याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, बस्तर की संपर्क भाषा हल्बी और हल्बी जो है आर्य भाषा जो है समूह से संबंधित है। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके बाद बस्तर को जो है साल वनों का द्वीप भी कहते हैं। बस्तर को साल वनों का द्वीप, साल वनों का द्वीप जो है बस्तर को कहते हैं। इसका मतलब यह है कि साल वन सर्वाधिक जो है इसी क्षेत्र में जो है पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम देखें
तो सागौन की जो है अच्छी किस्म है ना, यहाँ पर जो कुर्सेल घाटी नारायणपुर में है, कुर्सेल घाटी ये आपका जो है नारायणपुर में है, जिसमें जो है उच्च किस्म के सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। यह उच्च किस्म के जो है सागौन वृक्ष से आच्छादित है कुर्सेल घाटी, जो कि नारायणपुर जिला में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? इसका जो है क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल है आपका 39,060 वर्ग किलोमीटर। 39,060 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है, और ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 28.91% है। 28.91% है। इसका मतलब ये है कि ये छत्तीसगढ़ के जो है सबसे जो है बड़ा है ना, मतलब द्वितीय क्रम का जो है प्राकृतिक विभाजन है। क्योंकि प्रथम क्रम का तो आपका जो है छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये मैदान जो है प्रथम क्रम का है, और द्वितीय क्रम का जो है आपका दंडकारण्य प्रदेश होगा, है ना। ये 50% है राज्य का, और ये आपका जो है 28.91% है। ठीक, तो ये आपका जो है द्वितीय जो है सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक प्रदेश हुआ। क्लियर है? अब इसका जो है ढाल देखें तो ढाल जो है, ढाल किधर है? पश्चिम, फिर उसके बाद जो है दक्षिण। ठीक है, पश्चिम से जो है दक्षिण की ओर जो है इसका जो है ढाल। क्लियर है? तो यहां पर हम देखें तो आपका इधर से जो है इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी का जो उद्गम मुंगेर पर्वत, जिला कालाहांडी, उड़ीसा से है, और ये पहले पश्चिम की ओर बहती है, फिर उसके बाद जो है आपका दक्षिण की ओर जो है जाती है। इस प्रकार इसका जो ढाल हुआ, ये पश्चिम, फिर जो है आपका दक्षिण। क्लियर है यहाँ तक? अब अगला पॉइंट ये है कि ये जो इंद्रावती जो नदी है, इंद्रावती नदी जो है इस दंडकारण्य प्रदेश को दो भागों में जो है बांटती है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो इंद्रावती नदी उत्तर दक्षिण में जो है बांटती है। ठीक, इस प्रदेश को उत्तर दक्षिण में बांटती है। क्लियर है? इसमें हम देखें मिट्टी, किस प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी आपका है लाल रेतीली मिट्टी, या इसी को कहा जाता है बलुआ मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुआ मिट्टी पाई जाती है, और लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, तो लाल जो है रेतीली मिट्टी मोटे अनाज के लिए होती है। लाल दोमट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुआ मिट्टी मोटे अनाज के लिए, और लाल दोमट मिट्टी जो है ये आपका धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, धान की फसल के लिए लाल पीली मिट्टी भी होती है, और लाल दोमट मिट्टी ये भी जो है धान की फसल के लिए होती है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद इसमें हम शैल समूह देखें तो ये जो है पूरा जो है धारवाड़ जो है शैल समूह से भरा हुआ है। ठीक है, धारवाड़ शैल से भरा हुआ है, और धारवाड़ शैल समूह का प्रमुख जो खनिज है वो आपका है लोहा। ठीक, धारवाड़ शैल समूह से बना हुआ है, और इसका प्रमुख खनिज जो है लोहा है। ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा। यहाँ पर टीन भी जो है पाया जाता है। टीन ये पल्सर चट्टान से प्राप्त होता है, और हीरा जो है किम्बरलाइट चट्टान से जो है प्राप्त होता है। हीरा जो है किम्बरलाइट जो है चट्टान से जो है प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, धारवाड़ का मुख्य खनिज आपका जो है लोहा है, और पल्सर चट्टान से जो है टीन प्राप्त होता है,
और हीरा जो है किम्बरलाइट चट्टानों से जो है प्राप्त होता है। ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा। इसके बाद जो है शैल समूह के बाद हम अगला देखें, ठीक है, शैल समूह के बाद देखें तो जनांकिकी भाग में देखें तो ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होगा, विरल जनसंख्या होगी और साक्षरता जो है कम, ठीक है, साक्षरता दर जो है कम होगा ये। तो जनजाति जो है बाहुल्य क्षेत्र है, ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, विरल जनसंख्या और आपका साक्षरता दर जो है, साक्षरता दर कम होगी, ठीक। इसके बाद जो है इसमें देखें आर्थिक स्थिति देखें तो आर्थिक में है आपका जो है पिछड़ी हुई कृषि होगी, पिछड़ी जो है कृषि होगी, ठीक, ये याद रखिएगा। आर्थिक स्थिति में जो है आपका पिछड़ी हुई जो है कृषि होगी, ठीक। और इसमें जो है आगे देखें तो प्राकृतिक विभाजन में देख लेते हैं आप, बस्तर का जो है पठार, ठीक, ये कहाँ पे है, ये हो गया। अब हम देखते हैं प्राकृतिक उपविभाजन, प्राकृतिक उपविभाजन, उपविभाजन में हम देखें तो बस्तर का जो है पठार, बस्तर का पठार, तो बस्तर का पठार जो है आपका इस साइड जो है बस्तर का जो है पठार है, इसके अंतर्गत आपका जो है कांकेर, केसकाल, कोंडागांव आते हैं, ठीक है। बस्तर का जो है पठार, इसके अंतर्गत आपका कांकेर, केसकाल और कोंडागांव। इसके बाद है आपका जो है बस्तर का जो है मैदान, बस्तर का मैदान, तो बस्तर का मैदान जो है इस साइड है, तो बस्तर के मैदान के अंतर्गत आपका जो है भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम, बीजापुर, कोंटा, सुकमा क्षेत्र आते हैं, ठीक है। ये आपका जो है बस्तर का मैदान। इसके बाद है इंद्रावती जो है बेसिन, इंद्रावती बेसिन, ये आपका बस्तर में है, इंद्रावती बेसिन बस्तर। कोटरी बेसिन, कोटरी बेसिन आपका इधर मोहरा तहसील से निकलती है, कोटरी नदी, तो कोटरी बेसिन आपका जो है इस वाले जो क्षेत्र में है, राजनांदगांव और कांकेर, ठीक। एक बार पूछा गया था कोटरी बेसिन जो है कौन सी दिशा में है, तो दक्षिण जो है पश्चिम दिशा में स्थित है। कोटरी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कोटरी बेसिन कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर आपका जो है अबूझमाड़ की जो है पहाड़ी, ठीक, यहां पर आपको जो मिलेगा अबूझमाड़, अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। अबूझमाड़ की पहाड़ी, इसकी जो ऊंचाई है वो 1000 जो है 76 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, अबूझमाड़ की पहाड़ी की ऊंचाई। और छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक वर्षा यही रिकॉर्ड किया गया है, 187.5 सेंटीमीटर वर्षा जो है यहाँ होती है अबूझमाड़ की पहाड़ी में। इसलिए जो है
अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। ठीक है, तो अबूझमाड़ की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई है 1076 मीटर और सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्डेड है यहाँ पर 187.5 सेंटीमीटर, मतलब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का जो है चेरापूंजी कहते हैं। ठीक, इसके जो है अलावा यहाँ पर हम देखें तो बैलाडीला की जो है पहाड़ी दंतेवाड़ा में है। यहाँ पर बैलाडीला की पहाड़ी है दंतेवाड़ा में, और इसमें जो है नंदीराज पर्वत, बैलाडीला यहाँ इसकी ऊंची चोटी है आपका जो है नंदीराज। ठीक है, नंदीराज पर्वत, इसकी ऊंचाई है आपका जो है 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ की जो है दूसरी जो है ऊंची चोटी है ना। छत्तीसगढ़ की प्रथम ऊंची चोटी आपका गौरालाटा, इधर सागरी पार्ट में है। गौरालाटा जो है इधर है आपका गौरालाटा, 1200 जो है 25 मीटर इसकी ऊंचाई है, बलरामपुर जिले में, है ना। दूसरी ऊंची चोटी आपका नंदीराज पर्वत हो गया बैलाडीला में, 1200 जो है 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर जो है कांकेर में आपका, कांकेर में है, 1 मिनट, इसको पहले मैं जो है इरेज कर देता हूं। ये हो गया हमारा, ये हमारा कांकेर है, ये नारायणपुर है, कांकेर नारायणपुर, ये हमारा कोंडागांव हो गया, ये हो गया बस्तर, और ये हो गया दंतेवाड़ा, और ये हमारा हो गया सुकमा, और ये है बीजापुर। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो कांकेर में आपका जो है गड़िया पहाड़ है। यहाँ पर कांकेर में गड़िया पहाड़ है। ठीक, और आरी डोंगरी की पहाड़ी है, आरी डोंगरी की पहाड़ी, ये कांकेर में है ना। प्रश्न पूछा जा चुका है गड़िया पहाड़ कहाँ है, तो कांकेर में है। आरी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ है, कांकेर में है। जोगी गुफा भी पूछा जा चुका है, तो जोगी गुफा कहाँ है, कांकेर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तीनों जो है आपका कांकेर में है। इसके बाद हम देखें नारायणपुर में छोटे डोंगर जो है नारायणपुर में जो है स्थित है। ठीक, बीजापुर में है आपका अलबका की पहाड़ी, अलबका की जो है पहाड़ी बीजापुर में है। और यहाँ पर जो है नडापल्ली, आवापल्ली, ये जो स्थित है, मतलब पल्ली वाला जो शब्द है ऐसा रिलेटेड नाम आएगा, मतलब वो बीजापुर में जो है होगा। ठीक है, नड्डापल्ली, आवापल्ली, ठीक है, लंकापल्ली, लंका पहाड़ भी जो है यहाँ है, लंका पहाड़ बीजापुर में। ठीक है, लंका पहाड़ भी जो है बीजापुर में, अभी जो है क्वेश्चन में जो है पूछा जा चुका है। लंका पहाड़ जो है कहाँ स्थित है, तो आपका जो है बीजापुर में स्थित है, याद रखिएगा। छोटे डोंगर आपका नारायणपुर में है, और बड़े डोंगर जो है आपका कोंडागांव में है। बड़े डोंगर, छोटे डोंगर जो है नारायणपुर में है, बड़े डोंगर जो है आपका यहाँ है। आरी डोंगरी जो है कांकेर में है, और मांझी डोंगरी जो है बस्तर में है। मांझी डोंगरी बस्तर में है, इसको जो है याद रखना है।
गुप्तेश्वर गुप्तेश्वर पहाड़ जो है आपका सुकमा में है। ठीक है, गुप्तेश्वर पहाड़ जो है सुकमा में है। तो ये जो है इतना जो है आपको याद रखना है। ये सभी जो है क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें ये मोहला तहसील, राजनांदगांव का मोहला तहसील भी जो है इसी के अंतर्गत आता है ना, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है आपको, मोहला जो है तहसील को। ठीक, यहाँ पर जो है डंकनी नदी पे जो है सूरतगढ़ जलप्रपात स्थित है, दंतेवाड़ा में सूरतगढ़ जलप्रपात, सूरतगढ़ जलप्रपात जो है डंकनी नदी पर स्थित है। अच्छा, यहाँ पे जो है केस काल भी है, कोंडागांव में जो है केस काल भी है, और केस काल में जो है 12 मोड़ है। ठीक है, केस काल में जो है कितने मोड़ है? 12 मोड़ है। केस काल में मोड़ों की संख्या है 12। क्लियर? केस काल जो है, केस काल, ये केस काल है, इधर से आपका इंद्रावती नदी, ठीक है, और इधर से आपका जो है महानदी। तो केस काल जो है इंद्रावती और महानदी को अलग करती है। ठीक है, केस काल आपका इंद्रावती और महानदी, इंद्रावती नदी और महानदी को जो है अलग करती है। ठीक है, तेलिंग माता का मंदिर केस काल में ही, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तेलिंग माता का जो है मंदिर याद रखिएगा केस काल में जो है स्थित है। ठीक, ये हो गया यहां तक केस काल के जो है बारे में, है ना। और इसमें क्या बच रहा है? लगभग मेरे ख्याल से जो है कंप्लीट हो गया है ना। तो ये हो गया आपका जो है केस काल, इंद्रावती और महानदी, है ना, 12 मोड़ है, तेलिंग माता का जो है मंदिर है। ठीक है, अलबगा की पहाड़ी भी हो गया, ये सब चीज है ना। लगभग जो है ये सभी जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, इसके अलावा जो है दंडकारण्य जो है प्रदेश से संबंधित और कोई क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं है ना। तो इतना जो है सफिशिएंट है। तो ये हो गया आज का हमारा जो है क्लास, दंडकारण्य जो है प्रदेश से संबंधित। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।